यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई बन्ना गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बादल पत्रलेख जी, उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उपस्थित यहाँ सभी सांसदगण, विधायकगण, राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते जी, राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए लाखों की संख्या में राज्य भर के हमारे गांव देहात से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ मंच से कहा है। और 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। कोरोना काल का आपको दिन याद होगा, कितना डरावना, कितना भयावह। जब लॉकडाउन का आदेश हुआ, जब पूरा दुनिया मानो थम सा गया, गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद, और ऐसी आपदाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं अभिशाप के बराबर है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के गरीब, मजदूर, मजबूर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए घर पे रहना भी मौत के बराबर है और बाहर भी जाना मौत के बराबर है। पूरा देश, दुनिया कोरोना के चपेट में था। कई राज्य में तो इस तरीके की हालत बिगड़ गई कि वहां लोगों की इस तरीके से जाने लगी कि मानो जानवर मर रहा हो। कई राज्यों में तो लोगों के लिए जलाने की लकड़ी खत्म हो गए, दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया। मृत परिजन के लोग अपने लोगों के शव को नदी के किनारे खुले मैदान में चील, कौवे, कुत्तों को खाने के लिए छोड़ के भाग जाते थे। यह स्थिति थी देश में। लेकिन ऐसी स्थिति में भी
हमारी सरकार ने इस राज्य के एक भी व्यक्ति को और राज्य में कोई भी अफरा तफरी हमने नहीं होने दी। हमारे कोविड प्रबंधन को देश में एक अलग पहचान मिला। आज झारखंड जैसा गरीब राज्य से पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज भारत के इस ऑक्सीजन से करोड़ों लोगों की जानें बचाई गई और आज इस राज्य को बिना अफरा तफरी किए हम लोगों ने पार किया। और वो इसलिए हुआ कि सरकार के पूरी मिशनरी, सरकार का पूरा तंत्र जनता पर नजर रखे हुए थी। 24 घंटा हम लोग सोते नहीं थे, पदाधिकारी सोते नहीं थे। 1 बजे 2 बजे कहां क्या घट रहा है सबकी जानकारी समय मिनट मिनट हम लोग लेते थे। लेकिन इस राज्य को तो हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक और यहां के गरीब मजदूर को तो बचा लिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना ने आपको तो बचाया, लेकिन हमारे 2 मंत्री इसमें शहीद हो गए। आज इस कोरोना की जंग में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता के बीच में लाखों मना करने के बावजूद गांव-गांव घूमते थे। कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई कोरोना की समस्याओं से ग्रसित तो नहीं हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए निकलते थे। अंत में कोरोना ने ही उसको निगल लिया। वही हाल हमारा, जिसको हम लोग टाइगर जगन्नाथ महतो कहते थे, उनकी भी जानें चली गई। एक बार तो उनको मौत के मुंह से हमने निकाल भी लिया था, लेकिन जनता की प्यार ने उसके कदम को रोक नहीं पाई। फिर से वो जनता के बीच में जाकर के कोरोना के चपेट में आए, उनकी भी जान चली गई। आज उनके सम्मान में, टाइगर जगन्नाथ महतो जी के सम्मान में, आज उनकी धर्म पत्नी बेबी देवी जी को हमने मंत्री बनाया है, जो आज मंच में हमारे साथ। झारखंड एक वीरों का राज्य भी है। ये राज कोई भीख में नहीं मिला है, ये राज लड़के मिला है। अनेक लोगों की शहादत इस मिट्टी में हुई है। पूरे राज्य के कोने कोने में हजारों की वीरों की आप कहानी सुनेंगे, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, नीलांबर पीतांबर हो, पोटो हो, भागीरथ मांझी हो, ठाकुर विश्वनाथ साधे हो, शेख भिखारी हो, पंडित गणपत राय जी हो, अनेक ऐसे। और इस राज्य के मूलवासी आदिवासी की हक अधिकार, यहां के जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए सदियों से ये लोग लड़ते रहे। अंतोगत आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में ये राज हमें मिला। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नवजात झारखंड जब 2000 ईस्वी में जन्म लिया, तो उसको दूध पिलाने के लिए, उस नवजात झारखंड को बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जिन लोगों को जिम्मा मिला, उन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य की स्थिति ऐसी कर दी कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरने लगा। किसान आत्महत्याएं करने लगी। हम लोग विपक्ष में थे, सहानुभूति के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अलग राज्य की तो लड़ाई हम लोगों ने जीता, लेकिन राज्य को संवारने का जो जिम्मा जिनको मिला,
उन लोगों ने डबल इंजन भी बनाया, सिंगल इंजन भी बनाया और डबल इंजन दोनों हाथों से मिलकर राज का सत्यानाश कर दिया। आज 2019 के आखिरी माह, इसी दिन हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ आपके बीच में इस राज्य की तकदीर बदलने के लिए समर्थन मांगा। आज आपके आशीर्वाद से आज हम इस सरकार में हैं। राज्य में सरकार आप बनाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम करता हूं। हमने चुनाव के समय पहले ही कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा आज पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। राज्य में एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया, लेकिन इन लोगों ने सामान्य जीवन में लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया। वो इसलिए हुआ कि वो आपके अधिकार लूटकर अपनी जेबों में भरने में लगे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपकी सरकार बनी, 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में बांटा। और आज उस राशन के माध्यम से हम लोग जो अनाज दे रहे हैं, अब उसमें दाल भी मुफ्त देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने, जब मैं देखा, जब हमारी सरकार आई तो जब हम लोग को तो पता ही था कि राज्य की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है। दिन ब दिन बद से बदतर। आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36,20,000 लोगों को राशन का स्थिति यह है कि राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन और सभी विकलांगों को पेंशन। वही अगल बगल राज्यों में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जाके देख लीजिए। वहां पर पेंशन मिलता है 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया। लेकिन आज इस राज्य में गरीबों को हम लोग 1000 रुपया पेंशन देते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। कई ऐसे गरीब हैं जो आज के दिन में भी कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ये बात सच है आज के दिन में कि आज झारखंड में कई ऐसा घर है जहां अगर पिताजी 98 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, अगर उस बेटा का बेटी भी है तो बेटी को भी सावित्री फूले बाई योजना दे रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो सरकार का कोई ना कोई योजना ना ले रहा हो। लेकिन आज की इस हालात, झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग, जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं
कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। मृत्यु दर इन समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी आप लोगों ने इस राज्य में बड़े आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजातियों के बारे में कई सारी खबरें छपती है। बेचारे गिनती भर के हैं, कैसे उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। उनको घर पहुंचा करके राशन दिया जा रहा है, रोजगार में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों ने उनके लिए कर रखा है, और आज उनकी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग जिलों में, राज्य के राजधानी में वो कैसे राज्य के जेपीएससी, जेएसएससी वगैरह एग्जाम में पास हो पाए, बीडीओ कैसे बन पाए, इसके लिए फ्री कोचिंग करने का भी काम चल रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज किसानों की ये बात करते हैं, किसानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन आपको याद है कि ये लोग किसान विरोधी कानून बनाते हैं। कुछ साल पहले ही इस देश के अंदर किसानों को समाप्त करने के लिए किसान विरोधी कानून तैयार हो रहा था। ये तो गनीमत है कि ये कृषि प्रधान देश सिर्फ नाम से नहीं बल्कि किसानों का ताकत भी है। 1 साल तक किसानों ने पूरा दिल्ली को घेर के रखा था। अपना घर द्वार छोड़कर सारा किसान उस काला कानून के विरोध में दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को दिल्ली से बाहर निकलने नहीं दिया, और इस आंदोलन में हजारों किसान की मौत इस आंदोलन में हुआ। लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं हुआ, किसानों ने भी अपना घर जाने का निर्णय खत्म कर दिया था। अंतोगत्वा सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ा। हक अधिकार गरीब को मिलता नहीं है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। आज हमारा भी बात वही हाल है। आज हम लोग का भी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा धन कोयला कंपनियों का केंद्र सरकार में बकाया है। 1,36,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों को पैसा मिलता है, हमको नहीं मिलता। ये अजीब भेदभाव। पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब इनको दिखाया जाता है तब धीरे से मुड़ी हिलाने का काम करते हैं। और हमारे तो यहां डबल इंजन की सरकार थी। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख इन लोगों ने किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा था। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख, और हम लोगों ने इन मात्र 4 सालों में 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड से जोड़ने का काम है, और निरंतर जारी है। तो इनका 20 साल का लेखा जोखा इस तरीके से रहा, और कई किसानों के लिए, चूंकि हमारा ये राज्य के अधिकतर 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है,